हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमिंग मोम। तो कल मेरा DSSB कोर्ट अटेंडेंट का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं आपको एग्ज़ाम रिव्यू देने आई हूँ। मेरे को जितने भी क्वेश्चंस याद थे, हिंदी, ये इंग्लिश, फिर मैथ, जीके, फिर मैथ, तो मैंने सारे नोट डाउन किए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसा क्या एग्ज़ाम आया था। ओवरऑल एग्ज़ाम बहुत ईजी था। टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत टाइम बच जाता है। मेरा लगभग 1 घंटा बच गया था पूरा एग्ज़ाम देने के बाद। तो पहले हिंदी का सेक्शन खुलता है, पहले 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता है हर सेशन में। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ हिंदी में मेरे में इमली का तत्सम आया था, जिसका अम्ली का था। और एक आया था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताओ, तो उसमें होठ था, निर्जर था और भी बहुत कुछ थे, पर उसमें निर्जर ऑप्शन सही था। फिर एक में आया था कारक बताना था, सीता डैश साड़ी पहनी है, तो यहाँ पे ने कारक आना था, जो कि बहुत इजी था। फिर यहाँ था एक ये था, उसे पढ़ा लिखा डैश है, आता है, जाता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ था, तो मैंने जाता है पे लगाया था, उसे पढ़ा लिखा जाता है उससे। एक और था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, हमें डैश दिनचर्या बनाकर नित्य कार्य करना चाहिए, प्रतिदिन कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ था, तो मेरा ऑप्शन में प्रातः लिखा था। एक या दो वो आए थे जंबल सेंटेंसेस टाइप, मतलब वो अरेंज करने वाले, आगे पीछे वाले, वो भी बहुत इजी थे। अंबर का पर्यायवाची उन्होंने ये पूछा था कि नहीं है, उसमें अंधेरा ऑप्शन सही था, क्योंकि उसमें दे रखा था उन्होंने ऑप्शन अंधेरा, बादल, वस्त्र और आकाश। तो आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है और बादल भी होते हैं, तो उसमें सही ऑप्शन था अंधेरा। एक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, जिसके लिए प्रार्थना ना की गई हो, तो उसमें आएगा अयाचित। और मुहावरा आया था नाव में धूल उड़ाना। ये बहुत, मतलब इसके जो ऑप्शंस थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर से थे। तो एक था व्यर्थ में काम करना, बेवजह लगे रहना, ऐसे ऐसे कुछ थे। उनमें से शायद ये सही था कि बेवजह किसी को बदनाम करना, मेरे हिसाब से। बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है। पैराग्राफ आया था भौतिक सुख वगैरह के ऊपर आया था कि भौतिक सुख तो लोगों को मिलते जा रहे, लेकिन अंदरूनी शांति उनकी खोती जा रही है। इसके ऊपर कुछ पैसेज था जो कि बहुत इजी था। एक आया था शुद्ध वाक्य, इसमें से छाटना था, जिसमें लिखा था ग्रंथों में जो लिखा है वह सत्य नहीं है, तो कुछ में था वह सत्य नहीं है जो ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में जो लिखा है सत्य नहीं है वह, ऐसे ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था। एक और था, उसमें भी शुद्ध वाक्य छाटना था, उसमें ही की मिस्टेक थी, एक में ही की आगे थी, एक में पीछे थी, मात्रा उस टाइप में थी। एक आया था ये उसमें ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आया था, डैश कमीज को धूप लगा दो, तो यहाँ पे आना था गीली कमीज को। एक मिस्टेक वाला था कि इसमें मिस्टेक कहाँ है वो छाटो, वो सेंटेंस था वो थोड़ा अटपटा सा सेंटेंस था, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो ठीक भी लग रहा था और दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न भी थी कि कहाँ छाटे। तो मेरे को हिंदी का ये याद है। ओवरऑल हिंदी का एग्ज़ाम, मतलब हिंदी का मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी थे। आप बस एक दो कह सकते हो जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न थी, अदरवाइज सब ईजी था। 22-23 डुएबल क्वेश्चंस थे। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में मेथोडिकल वर्ड था, उसका सिनोनियम ढूंढना था, सिस्टमेटिकली था। एक प्रेजेंट टेंस पूछा था कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है जो हैबिट दिखाता है, तो उसमें आता था शी ईट्स द फूड डेली और समथिंग ऐसा कुछ था, एस लगा हुआ था, तो आराम से समझ में आ रहा था। पैराग्राफ जो आया था वो दाची गाम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसके ऊपर आया था। मेन क्वेश्चन थे थीम, टाइटल और मतलब इजी थे, पांचों क्वेश्चन बहुत इजी थे। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एलिट्रेशन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था कि वो लेटर्स जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसका ऑप्शन एलिट्रेशन था। ईडीएम आया था, उसमें पूरा सेंटेंस में आया था कि इसमें छाटना है, तो उसका राउंड अबाउट द बुश वाला आया था। दो करेक्ट स्पेलिंग छाटनी थी। उसमें ये था कि सेंटेंस दे रखा था उन्होंने, 3 स्पेलिंग करेक्ट थी, एक गलत थी, और उन्होंने नीचे ये दे रखा था कि जो भी गलत है उसका सही वर्जन नीचे दे रखा, उनमें से छाटो। तो एक तो इनक्रेडिबल था जो कि बहुत इजी थी, एक और थी वो भी बहुत इजी थी, वो मेरे को भी याद नहीं है। 2 आर्टिकल आए थे, एक तो दा का यूज़ करना था एक जगह, एक में था हॉनरेबल मैन, तो उसके आगे एन लगना था।
एक ये था, दो एक्टिव पैसिव थे जिसमें कि एक तो सिंपल प्रेजेंट वाला था, एस और एस लगा होता तो इसकी जगह इज़ लगाना था और वर्ड की थर्ड फॉर्म, और एक था माइट हैव, उसमें माइट हैव बीन लगाना था। एक नरेशन आई थी उसमें विल यूज़ था तो उसमें वुड यूज़ करना था। एक ये ऐसा सेंटेंस था फिल इन द ब्लैंक्स वाला कि बाय टुमारो हम ये काम कर लेंगे कल तक, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना था। एक और था ये ईडियम एग ऑन द फेस करके था, तो उसका एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन होता है ना जब हमें, वो वाला कुछ था। बाकी दो सेंटेंस जंबल वाले आए थे, वो भी बहुत इजी थे, बिल्कुल ऑप्शन से ही अलग से ही पता चल रहा था, कोई भी ऑप्शन ऐसा रिपीटेड नहीं था। तो आपने ये टैकल कर लिया कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, तो आप इजीली उसको बना सकते थे। मतलब इंग्लिश भी बहुत डुएबल थी, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश तो आई थिंक इंग्लिश भी 23 to 24 क्वेश्चंस डुएबल थे, किसी को एक दो लग सकता है कि ना आता हो, अदरवाइज़ तो सारे ही इजी थे। फिर आता है जीके में जो पहले 15 क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, बाकी बाद के जो 10 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा थे थोड़े से। तो एक तो था फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, तो 1957 वाला ऑप्शन था। एक राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फिर कास्ट सेक्स उसके ऊपर, तो किस में आता है, तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, ये वाला ऑप्शन था। 10th प्रेसिडेंट पूछ रखा था तो KR नारायणन। करंट CGI पूछ रखा था सुप्रीम कोर्ट का, तो सूर्यकांत आना था। एक ये आर्टिकल पूछ रखा था फाइनेंस कमीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी का, 243 IMXY ऐसा समथिंग दे रखा था, बिल्कुल नज़दीक थे ऑप्शन, बिल्कुल सिमिलर से थे, तो ये 243 I आना था इसका। एक महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट की थी, तो साबरमती आश्रम। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920, ये वाला था। करंट अफेयर में जसप्रीत कौर जो एक पैरा एथलीट है, तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह बनाया, तो वो किस गेम से एसोसिएटेड थी, तो यहाँ पे आना था पावर लिफ्टिंग से। फिर था कुछ करंट अफेयर का था, इंडिया सिंगापुर के बीच कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, तो उसके ऑप्शंस बहुत पहले के थे, जैसे कि 2001, 2013, 2000 समथिंग ऐसे थे। एक मैकमोहन लाइन पूछ रखी थी इंडिया चाइना के बीच में। एक कोई पोर्टल लॉन्च हुआ था, पता नहीं वो ऐसे पूछा था किसने लॉन्च किया, उसमें अमित शाह था, पीयूष गोयल, ऐसे ऑप्शन थे, तो मेरे को आते नहीं थे। स्टैटिक से आया था एक गोवा का फेस्टिवल, उसमें सिंह महोत्सव था जो कि एक गोवा का है, तो मैं वो लगा के आई थी। बाकी मेरे को इतनी याद है, ज़्यादा मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। और फिर मैथ्स भी बहुत इजी था। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन थे, और वो भी बहुत इजी थे कि इतने का ख़रीदा, इतने का बेचा, 40% मतलब उसका एक का CP दे रखा था, MP दे रखा था, और उस पर 40% डिस्काउंट दिया, तो SI निकालना था। वो भी बहुत इजी था, SP निकालना था। और सक्सेसिव डिस्काउंट वाले दे रखे थे, पहले इतना डिस्काउंट दिया, फिर इतना दिया, फिर ये फाइनल कॉस्ट। और ये वाला था कि मान लो प्रताप ने भानु को इतने रुपए में बेचा, इतने में ख़रीदा, फिर उसको इतने प्रॉफिट पे बेचा, भानु ने अगले चेतन को इतने % नुकसान पे बेचा, तो फाइनल क्या प्राइस था उसका, वो पूछ रखा था कुछ। SI CI भी आसान था। CI का एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, जो कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, 8% था, उसका ऑप्शन आना था 10,000, तो वो भी बहुत ईजी था। SI के 2 क्वेश्चन थे, एक तो ये था कि ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट इतने % पे कितने दिन में होगा, तो उसका कितने टाइम में, तो उसका 12 ईयर्स आया था। और एक और ऐसा ही था समथिंग, बहुत इजी था। मेरे को मिक्सचर एंड एलिगेशन का नहीं आया, उसका एक क्वेश्चन था कि एक उसमें जार में 40 लीटर मिल्क है, फिर उसमें 10 लीटर मिल्क निकाल के और 10 लीटर वाटर डाल दिया गया, फिर यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट हुआ, तो फाइनली कितना % उसमें मिल्क बचा, तो उसके ऑप्शन थे 15 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग और 17 पॉइंट समथिंग %। तो वो था। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ईजी थे। एक तो बिल्कुल ही सिंपल था कि इतने इतना शेयर किया, इसने इतना, और फिर फाइनल प्रॉफिट में थर्ड वाले का बताना था। एक में ये था कि उन्होंने 2 ने तो 12-12 महीने के लिए किया, एक ने 8 महीने के लिए किया, फिर जितना भी किया उसका
20% इंक्रीज़ करके अगले 4 महीने के लिए क्या, तो उनका शेयर बताना था प्रॉफिट में, वो भी ईजी था। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। एक था ए ने शायद 3 दिन में काम किया, बी ने पता नहीं 20 या 30 दिन में, और तीनों ने मिलके 3 दिन में, तो फिर सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो उनका टोटल वर्क 24 निकल के आया था और उसको कर रहे थे, तो मतलब 8 डेज आ रहा था उसका आंसर। और एक वो था मैन इंटू टाइम इंटू डेज हावर्स वाला था, वो भी ईजी होता है। फिर था बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने ये बता रखा था कि एक बोट 25 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम आती है, उसमें टोटल टाइम 5 आवर्स लगता है, और जो उसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ बोट बतानी थी इन द स्टिल वाटर में, तो वो भी ईजी था। फिर एक मेंसुरेशन के 2 थे 3D के। एक तो स्पेयर का था कि 8 स्पेयर को हम वो करके पिंगला वगैरह के मेल्ट करके और एक स्पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर उनका सरफेस एरिया का रेशो निकालना था, जो कि 2:1 निकल के आ रहा था। और एक कोन का आया था, उसकी रेडियस दे रखी थी, हाइट दे रखी थी, और टोटल वॉल्यूम निकालनी थी, वो भी ईजी था बहुत ज़्यादा। और एक 2D में आया था स्क्वायर का, उसमें स्क्वायर का एरिया दे रखा था 169, तो उसकी साइड आई थी 13, तो उसका डायमीटर निकालना था जो कि 13√2 था, और डायमीटर को साइड मान के उसका पैरामीटर निकालना था, तो 52√2 आ रहा था उसका आंसर शायद। और एक DI का एक क्वेश्चन था, वो बहुत ईजी था कि बी कंपनी ने ए कंपनी मतलब कौन से ईयर में कौन सी कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और कितना ज़्यादा, तो सीधा सीधा दिख रहा था कि 10 करोड़ ज़्यादा कमाए बी कंपनी ने ए कंपनी से, बिल्कुल ईजी था। एक एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। एक तो इनिंग से रिलेटेड था कि एक आदमी ने 12th इनिंग में 86 या पता नहीं कितने रन वो करे कि उसके ओवरऑल जो था वो एवरेज 3 से बढ़ गई, तो उसकी पहले की एवरेज क्या थी। हाँ, तो वो था, वो भी ईजी था, 49 या समथिंग थी कुछ। और एक और था एवरेज का, वो भी बहुत इजी था। एक सक्सेसिव परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चन थे कि एक बार इतनी पॉपुलेशन है वो 20% से बढ़ गई, फिर इतने से बढ़ गई, फिर कितनी हो गई। एक में फाइनल दे रखा था कि इतने से बढ़ी और फिर घटी, और फाइनल ये है, तो फिर स्टार्टिंग वाली बतानी थी, वो भी बहुत ईजी था। एक प्रॉफिट एंड लॉस का में एक क्वेश्चन था कि वो 1 रुपये के 35 कुछ आर्टिकल्स लेता है और उसको 40% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो वो 1 रुपये में कितने बेचता है, तो उसका 25 आया था शायद। एक LCM HCF से उस पर रिमाइंडर वगैरह से उस पर आया था कि कोई हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 11, 13 और 14 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर छोड़ता है, तो क्या डिजिट था, ये था। एक 9 से डिविजिबल है 5K 1 2, तो इसमें 2K की वैल्यू बतानी थी, तो K1 निकल के आया था, 2K की 2 आई थी। सिंप्लीफिकेशन वाला थोड़ा ट्रिकी था, 5AB पता नहीं -1 इसकी पावर 41 ऐसा समथिंग कुछ था, ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। तो इसमें आप मान लो कि शायद जिसको अच्छे से आता उसके लिए सिर्फ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा ट्रिकी था। और एक मेरे लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेरे को टॉपिक मैंने अच्छे से कर नहीं रखा, तो मेरे को एक वो नहीं आता था। तो ओवरऑल एग्ज़ाम बहुत इजी था, डूएबल था मेरे हिसाब से। जीके के हो सकते हैं करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस 5, 7, 10 क्वेश्चन के लगभग जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फिर भी 85 to 87 क्वेश्चंस डूएबल थे जो कि आराम से बच्चे कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल रिव्यू था जो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो जो मेरे को लगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जिनका भी आने वाला आगे एग्ज़ाम है, सॉरी, एंड थैंक यू सो मच।